अस्सलामु अलैकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर 7 में फंक्शनल ग्रुप को स्टडी करना है। इसको डिफ़ाइन किया जाता है एन एटम, ग्रुप ऑफ द एटम्स, डबल बॉन्ड or triple bond whose presence imparts specific properties to the organic compound। एक सिंगल एटम या एटमों का मजमुआ या डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड जिसकी मौजूदगी ऑर्गेनिक कंपाउंड को ख़ास खुसूसियात प्रोवाइड करे, वो एटम या वो एटमों का मजमुआ, वो डबल बॉन्ड या वो ट्रिपल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप कहलाएगा। मिसाल के तौर पर X ये एक हेलो ग्रुप है, हेलोजन है, यानी ये फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन। तो ये एक फंक्शनल ग्रुप है, क्योंकि जब भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में हेलोजन ग्रुप उसका बाकायदा बॉन्ड बना के हिस्सा बन जाता है तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड की खुसूसियात को बदल देता है। बोथ फिज़िकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ आर चेंज्ड due to the presence of this functional group। इसी तरीके से दूसरी एग्जाम्पल है OH, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ये भी नई किस्म की खुसूसियात देता है। हेलोजन अपनी खुसूसियात देता है और हाइड्रोक्सिल ग्रुप अपनी खुसूसियात देता है। दोनों की खुसूसियात एक दूसरे से काफ़ी हद तक डिफरेंट होती हैं। फंक्शनल ग्रुप जो होता है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड का केमिकली एक्टिव पार्ट होता है। इसका मतलब ये है कि जब भी कोई चीज़ ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ आके केमिकली रिएक्ट करती है तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो फंक्शनल ग्रुप होता है आने वाले रिएजेंट के साथ यही रिएक्ट करता है। फंक्शनल ग्रुप का दूसरा नाम है मोआईटी। यहाँ हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे कि फंक्शनल ग्रुप केमिकली एक्टिव पार्ट कैसे है। लेफ़्ट से राइट साइड पे आप इक्वेशन को भी देखते जाएं, रिएक्टेंट्स को भी देखें और इसके ऊपर इनके नाम लिखे हुए हैं। मोस्ट लेफ़्ट साइड पे है कार्बोक्सिलिक एसिड और दूसरा है इसके साथ अल्कोहल। इन एलिमेंट्स से आप वाकिफ़ हैं। HOC आर द सिंबल्स ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन रिस्पेक्टिवली। R इसमें क्या है, ये कोई अल्काइल ग्रुप है, अल्केन से हाइड्रोजन निकला हुआ है। मीथेन CH4 है, एक हाइड्रोजन निकालें तो मिथाइल उसकी जगह पे आ सकता है। इथेन C2H6 है, अगर एक हाइड्रोजन निकाल लें तो C2H5 बनता है, इथाइल। इसी तरीके से प्रोपाइल, ब्यूटाइल। R कोई अल्काइल ग्रुप है, अल्केन से एक हाइड्रोजन निकाल के जो ग्रुप बनेगा वो अल्काइल है। तो इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड का OH और अल्कोहल का जो है H, ये हिस्सा आपस में मिलते हैं और फाइनली मोस्ट राइट साइड पे वाटर बनाते हैं। और जो बकिया हिस्सा है अल्कोहल का RO, तो RO का जो O है
ये कार्बोक्सिलिक एसिड के कार्बन के साथ कनेक्ट हो जाता है, आप देख सकते हैं। तो जब भी ये रिएक्शन हुआ, अल्कोहल ने रिएक्ट किया है, तो अल्कोहल का जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, OH ग्रुप है, इसने आने वाले कंपाउंड के साथ रिएक्शन शो किया है, क्योंकि ये केमिकली एक्टिव पार्ट है। जो R ग्रुप था, अल्काइल, अल्केन से आया था, वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। इसको यूँ समझते हैं, आपके सामने अल्कीन फैमिली का फर्स्ट मेंबर ईथीन है। अगर अल्कोहल की जगह आप ईथीन पुट कर दें, कार्बोक्सिलिक एसिड अपनी जगह पे हो और अल्कोहल की जगह पे ईथीन आ गया, तो क्या अब भी पानी और एस्टर बनेगा? प्रोडक्ट में वाटर के साथ एस्टर है। एस्टर फ्रूटी स्मेल रखता है, किसी न किसी फ्रूट की खुशबू इससे आती है। हर खुशबू एस्टर की होती है जो फल के अंदर होती है। तो अल्कीन जब कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ मिक्स की जाएगी तो फ्रूटी स्मेल नहीं आएगी। तो इसका मतलब है कि ये अल्कीन उस तरीके से रिएक्शन नहीं करती कार्बोक्सिलिक एसिड से जिस तरीके से अल्कोहल करता है। तो केमिकली एक्टिव पार्ट भी होता है फंक्शनल ग्रुप, और वो स्पेसिफिक टाइप का रिएक्शन शो करता है, ख़ास किस्म का रिएक्शन शो करता है। और ज़रूरी नहीं कि दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड का फंक्शनल ग्रुप भी वैसा ही रिएक्शन शो करे। अक्सर व बेशतर दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड के फंक्शनल ग्रुप का रिएक्शन पहले से जुदा होता है। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑर्गेनिक कंपाउंड की बदल जाती हैं जब उसमें नया फंक्शनल ग्रुप इंट्रोड्यूस होता है। अब हम फंक्शनल ग्रुप्स जो हमारी टेक्स्ट बुक के अंदर मौजूद हैं और FSC लेवल पे जिनके साथ हमारा कंसर्न है, इनको हम 1 बाय 1 देखते हैं और समझते हैं। ये आपके पास टेबल ड्रा हो गया। फंक्शनल ग्रुप का फार्मूला, उसका नेम क्या है और किस क्लास ऑफ कंपाउंड से बिलोंग करता है, और इसकी एग्जाम्पल्स क्या हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास एक फार्मूला है, कार्बन कार्बन से कनेक्ट है और बकिया इसकी वैलेंसी पूरी हो जाएगी, 4 बॉन्ड ये बनाएगा। फंक्शनल ग्रुप का नाम क्या है? अल्केन में कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं होता, लिहाजा फार्मूला भी नहीं होना चाहिए। टेक्स्ट बुक में लिखा था, हमने भी लिख दिया, हकीकत में कोई फार्मूला नहीं होता, क्योंकि फार्मूला हमने लिखना है फंक्शनल ग्रुप का, और फंक्शनल ग्रुप अल्केन का होता ही नहीं है। इसकी एग्जांपल है हमारे पास मीथेन, 2 कार्बन होंगे तो ईथेन, 3 कार्बन होंगे तो प्रोपेन, 4 के लिए ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन एंड सो ऑन। इस तरीके से आपको ये गिनती आती है, मैट्रिक में पढ़ी हुई है, उसको थोड़ी देर के लिए माइंड में रिकॉल कर लें। हमारे पास ये एक फंक्शनल ग्रुप है। डेफिनेशन के मुताबिक ये एटम भी हो सकता है, एटम्स का मजमुआ भी हो सकता है, डबल बॉन्ड भी हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। अल्केन फैमिली का कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं था, और नीचे अब हम देख रहे हैं कि कार्बन और कार्बन के माबैन एक डबल बॉन्ड मौजूद है, और यहाँ डबल बॉन्ड ही फंक्शनल ग्रुप होगा। और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप जिस फैमिली में पाया जाता है उस फैमिली का नाम है अल्कीन। हमारे पास इसकी सादा तरीन मिसाल है ईथीन। इसी तरीके से आप एक H हटा के उसकी जगह कोई अल्काइल ग्रुप लगा सकते हो, मिथाइल, प्रोपाइल एटसेट्रा लगाते जाएं, तो बिल तरतीब ये प्रोपेन से प्रोपीन, ब्यूटेन से ब्यूटीन, और पेंटेन से पेंटीन, और हेक्सेन से हेक्सीन, वही अल्केन वाले नेम अल्कीन के बनते जाएंगे, जस्ट
एंड पे ईन आएगा और ईन डबल बॉन्ड की प्रेजेंस को जाहिर करता है। नेक्स्ट है हमारे पास कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। तो इसका फार्मूला है और नेम है इस फंक्शनल ग्रुप का ट्रिपल बॉन्ड, और जिस फैमिली में ये मौजूद होगा उसका नाम है अल्काइन फैमिली या अल्काइन क्लास। सिंपलेस्ट एग्जाम्पल है इथाइन, और इसी तरीके से आगे इसकी एग्जाम्पल हो सकती हैं प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन एंड सो ऑन। एंड पे अल्केन का ANE हटा के YNE लगाते जाएंगे। जितने कार्बन का अल्केन था उतने कार्बन का अल्काइन है। अगर 10 कार्बन का अल्केन था तो डेकेन, डेक एन, एन को हटा के आइन लगा दिया, डेक आइन यानी डेकाइन। चौथे नंबर पे हमारे पास है X, जिसको इब्तिदान भी मैंने आपको बताया था एग्जाम्पल्स में। ये X फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन। इसको कहते हैं हेलो ग्रुप। ये फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो हेलो के वजन पे कहलाएगा। और जिस क्लास ऑफ कंपाउंड में ये फंक्शनल ग्रुप पाया जाता है, ये एक एटम है और जहाँ ये पाया जाता है उसका नाम है अल्काइल हिलाइड। इसको अल्किल हिलाइड भी कहना दुरुस्त है। आपके पास मीथेन था, CH4, एक हाइड्रोजन निकाल लिया तो मिथाइल, उसकी जगह पे क्लोरीन आ गया है तो इसको पढ़ेंगे क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड। अल्काइल, अल्केन से अल्काइल के वज़न पे अल्केन का हिस्सा, और हेलोजन वाला हेलाइड के वज़न पे। अगर यहाँ पे ब्रोमीन होता तो मिथाइल ब्रोमाइड, आयोडीन होता तो मिथाइल आयोडाइड, और फ्लोरीन होता तो मिथाइल फ्लोराइड। और बिल्कुल इसी तरीके से नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास CH3CH2। ये इथेन से बना है तो इथाइल, एन हटा के YL लगा देंगे, एथ एन, एन हटा दिया एथ आइल, और आगे क्लोराइड हेलाइड के वजन पे। नेक्स्ट हमारे पास है OH। इसका फार्मूला है और इसका नेम है फंक्शनल ग्रुप का हाइड्रोक्सिल ग्रुप, और जिस फैमिली में ये पाया जाता है उसका नाम है अल्कोहल फैमिली, और इसको हम एल्केन ओल फैमिली भी कहते हैं। फ्लुएंसी से पढ़ते हुए इसको एल्कानोल पढ़ना भी परमिटेड है। आपके पास आ गया CH4, इससे एक हाइड्रोजन निकाल लिया तो ये बन गया मिथाइल, मीथेन से मिथाइल, और OH की जगह इसका नाम आएगा अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल। और दूसरा इथेन था, एक हाइड्रोजन इससे आउट हो गया तो इथाइल, और हाइड्रोक्सिल की जगह पे अल्कोहल। 3 होता तो प्रोपाइल अल्कोहल, 4 होता तो ब्यूटाइल अल्कोहल एंड सो ऑन। एल्केन ओल के वजन पे भी इसका नाम हम दे सकते हैं। आप इसमें अल्केन ओल में देखें ई हटा के ओल लगा दिया। मीथेन था, CH4 मीथेन, एक हाइड्रोजन निकला तो ई भी ख़त्म हो गया, और हाइड्रोक्सिल ग्रुप आया तो इसकी जगह पे नाम में ओल इसकी रिप्रेजेंटेशन करेगा, मीथेन ओल। दूसरा है इथेन ओल, इसको मेथानोल और एथानोल भी पढ़ा जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास NH2, नाइट्रोजन के साथ 2 हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड्स के साथ मौजूद हैं, और तीसरा इसका बॉन्ड किसी और चीज़ के साथ बनेगा। इस कहते हैं हम अमाइनो ग्रुप, और जिस फैमिली में ये पाया जाता है वो है अमाइन फैमिली। ये आपके पास नेम मौजूद है मिथाइल अमाइन, दूसरा है इथाइल अमाइन,
नेक्स्ट है जी हमारे पास नाइट्रोजन से हमने एक और हाइड्रोजन भी निकाल लिया, और नाइट्रोजन बिलउमूम तौर पर 3 बॉन्ड बनाता है। एक बॉन्ड तो इसका हाइड्रोजन के साथ है और 2 बॉन्ड इसके कार्बन के साथ हैं, और कार्बन अपने 2 फर्दर बॉन्ड किसी और चीज़ के साथ बनाएगा। तो C डबल बॉन्ड विद ONH ये एक फंक्शनल ग्रुप है, इसको कहते हैं इमाइनो ग्रुप। अमाइन के साथ इमाइनो लिखा ताकि दोनों के दरमियान थोड़ा सा जो फ़र्क है जस्ट डबल बॉन्ड के आ जाने का वो क्लियर हो जाए। और जिस फैमिली में ये पाया जाता है उस फैमिली का नाम है इमाइन या इमाइन फैमिली। तो ये आपके सामने NH और N डबल बॉन्ड बना रही है कार्बन के साथ, और कार्बन फर्दर 2 हाइड्रोजन के साथ अटैच्ड है, सिंगल और सिंगल बॉन्ड के साथ। इसका नाम होगा मीथेन इमाइन, METHANE। मीथेन का ई हटा के ई की जगह इमाइन IMINE लगा देंगे, मीथेन इमाइन। और अगर यहाँ पे 2 कार्बन होते तो फिर इथेन इमाइन, ETHANE, ई हटा देंगे, उसकी जगह इमाइन लगा देंगे, मीथेन इमाइन, इथेन इमाइन। नेक्स्ट है जी हमारे पास 2 कार्बन के दरमियान ऑक्सीजन सैंडविच है, और ये कार्बन फर्दर अपनी टेट्रावैलेंसी को सेटिस्फाई कर लेंगे, जिस चीज़ के साथ भी कनेक्ट हो हमें नहीं कंसर्न। इस फंक्शनल ग्रुप का मॉडल आपके सामने है और इसका नेम है ईथर लिंकेज, और जिस फैमिली में पाया जाता है वो ईथर कहलाती है। ऑक्सीजन सेंटर में है और साइड पे 2 मिथाइल ग्रुप हैं। 2 के लिए इस्तेमाल होता है वर्ड डाई, तो हम इसको नाम देंगे डाई मिथाइल। 2 मिथाइल हैं, और ओवरऑल तौर पर ये फैमिली कौन सी है? ईथर, डाई मिथाइल ईथर। और इसी तरीके से ये दूसरा मॉलिक्यूल क्या है? ऑक्सीजन सैंडविच्ड है इन बिटवीन 2 इथाइल ग्रुप्स, इट इज़ कॉल्ड डाई इथाइल ईथर। पहला डाई मिथाइल ईथर, दूसरा डाई इथाइल ईथर। तो बड़े सिंपल से इनके नेम हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ही कार्बन डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन से कनेक्टेड है, और वही कार्बन सिंगल बॉन्ड के साथ एक हाइड्रोजन से भी कनेक्टेड है। इसको कहते हैं फॉर्माइल ग्रुप, और जिस फैमिली में ये फंक्शनल ग्रुप पाया जाता है उस फैमिली का नाम है एल्डिहाइड फैमिली। इसका दूसरा नाम है एल्केनेल, इसको एल का नाल कहना भी दुरुस्त है। तो C डबल बॉन्ड विद OH ये तो फंक्शनल ग्रुप हुआ, और दूसरी साइड पे क्या हो सकता है? वो जस्ट H भी हो सकता है, इसके अलावा कोई अल्काइल ग्रुप मिथाइल इथाइल प्रोपाइल भी हो सकता है। तो इसका कॉमन नेम है फॉर्म एल्डिहाइड, FORM, फॉर्म आगे वर्ड एल्डिहाइड। एक कार्बन वाले को कॉमनली फॉर्म कहते हैं, फॉर्म एल्डिहाइड। फ्लुएंसी से पढ़ते हुए हम इसको फॉर्मेल्डिहाइड भी कह सकते हैं। और ये दूसरा है एसिट एल्डिहाइड, ACET, एसिट एल्डिहाइड। आप एक नाम से वाकिफ़ हैं, फॉर्मिक एसिड और एसिटिक एसिड। फॉर्मिक एसिड में एक कार्बन होता है, उसी से ये फॉर्म एल्डिहाइड, और एसिटिक एसिड में 2 कार्बन होते हैं, उसी से ये एसिट एल्डिहाइड या एसिट एल्डिहाइड। और इनके दूसरे नेम हैं जिसमें एक कार्बन है एल्डिहाइड के अंदर, बेसिकली ये एक कार्बन वाले अल्केन के साथ रिजेम्बलेंस रखता है। एक कार्बन वाला अल्केन कहलाता है मीथेन। तो मीथेन का ई हटा के उसकी जगह AL लगा देंगे, क्योंकि वर्ड था अल्केन। अल्केन के ई हटा के
वहाँ Al को पुट कर दिया गया है। इसी वजन पे मीथेनल और दूसरा इथेनल, इसको मेथानॉल और एथानॉल कहना भी दुरुस्त है। कार्बन डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन से कनेक्टेड है और ये कार्बन मज़ीद 2 अल्काइल ग्रुप्स के साथ अटैच्ड होगी। ये अल्काइल ग्रुप्स जो हैं ये मिथाइल भी हो सकते हैं, ऐसे बड़े भी हो सकते हैं, और बाज़ औक़ात एरोमेटिक पार्ट भी हो सकते हैं। एरोमेटिक पार्ट जैसे बेंजीन वगैरह है, उसको चैप्टर 9 वगैरह में हम पढ़ेंगे। जहाँ ये फंक्शनल ग्रुप हो वो फैमिली कहलाती है कीटोन, या इसका दूसरा नाम है अल्केनोन या एल्कानोन। आपके सामने ये मौजूद है C डबल बॉन्ड विद O, और ये C कनेक्टेड है 2 मिथाइल ग्रुप्स के साथ। इसको हम कह सकते हैं डाई मिथाइल, और साथ वर्ड लगाएंगे कीटोन, डाई मिथाइल कीटोन। मगर इसमें कुल कार्बन कितने हैं? 3, 2 साइड पे और 1 कार्बन जो डायरेक्टली ऑक्सीजन के साथ कनेक्टेड है। तो 3 कार्बन वाला अल्केन कहलाता है प्रोपेन। प्रोपेन के ई को हटा के उसकी जगह ओन लगा देंगे, ONE, जैसा कि इस नाम से जाहिर है, अल्केन ओन। अल्केन के ई को हटा के ओन लगाया गया, तो ये कहलाएगा प्रोपेन ओन या प्रोपानोन। और इसी तरीके से ये आपके सामने है C डबल बॉन्ड विद O, और इसके दोनों साइड्स पे इथाइल ग्रुप्स अटैच्ड हैं। इसको हम कह सकते हैं डाई इथाइल ईथर। और कार्बन चूँकि टोटल 5 हैं, इसको हम कह सकते हैं पेंटेन। पेंटेन के ई को हटा के ओन लगाएंगे, पेंटेन ओन या पेंटानोन। और इसी तरीके से अगर 6 होते तो हेक्सेनोन, 7 होते तो हेप्टानोन, एटसेट्रा। और इसकी डिटेल चैप्टर नंबर 12 के अंदर आएगी। मज़ीद 4 अदद फंक्शनल ग्रुप्स आपके सामने हैं, इनको 1 बाई 1 हम देखते हैं, बड़े आसान से हैं। फर्स्ट वन इज़ कॉल्ड कार्बोक्सिल ग्रुप। C डबल बॉन्ड के साथ, डबल बॉन्ड के ज़रिए O के साथ कनेक्टेड है, और वही C फर्दर हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ भी कनेक्टेड है। याद रहे यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप फंक्शनल ग्रुप नहीं है, बल्कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप बशमूल C डबल बॉन्ड विद O के, ये चारों एटम्स का जो ग्रुप है, ये इस तरतीब के साथ अगर होगा तो ये कार्बोक्सिल ग्रुप कहलाएगा। और ये जिस फैमिली के अंदर पाया जाता है उसका नाम है कार्बोक्सिलिक एसिड या अल्केन ओइक एसिड। अल्केन के ई को हटा के ओइक एसिड लगा दिया। ये आपके सामने है फॉर्मिक एसिड, जैसा कि गुज़श्ता स्लाइड में हमने पढ़ा फॉर्म एल्डिहाइड, बस इसमें एक ऑक्सीजन ज़्यादा हो गया है राइट साइड के हाइड्रोजन के साथ। फॉर्म एल्डिहाइड या फॉर्म इक एसिड, फॉर्मिक एसिड। दूसरा है एसिड एल्डिहाइड या एसिटेल्डिहाइड, उससे ये नाम है एसिटिक एसिड। और इसके दूसरे नाम हैं, पहला अल्केन के वजन पे तो ये आएगा मीथेन, मीथेन ओइक एसिड। दूसरे में 2 कार्बन हैं तो इथेन ओइक एसिड, या इसको फ्लुएंसी से हम यूं भी पढ़ सकते हैं मेथानोइक एसिड, एथानोइक एसिड। 3 कार्बन होते तो प्रोपानोइक एसिड, 4 होते तो ब्यूटानोइक एसिड, 5 के लिए पेंटानोइक एसिड एंड सो ऑन। इनकी डिटेल चैप्टर नंबर 13 के अंदर इंशाल्लाह स्टडी करेंगे। नेक्स्ट बड़ा आसान सा एक पैटर्न आपके सामने है कि कार्बोक्सिल ग्रुप के हाइड्रोक्सिल ग्रुप की जगह पे जस्ट हेलो ग्रुप आ गया, बाकी वो सारा का सारा सेम है। इस फंक्शनल ग्रुप का नाम है एसिड हेलाइड, और जिस फैमिली के अंदर ये मौजूद होता है उस फैमिली का नाम भी एसिड हेलाइड है। आपके सामने 1 कार्बन ऑक्सीजन के साथ कनेक्टेड है वाया डबल बॉन्ड,
और फर्दर ये क्लोरीन के साथ और लेफ़्ट साइड पे एक हाइड्रोजन के साथ। इसको हम कह सकते हैं फार्माइल क्लोराइड, फार्मिक एसिड से फार्माइल क्लोराइड। और नेक्स्ट में चूंकि 2 कार्बन हैं, इसको हम कह सकते हैं एसिटाइल क्लोराइड, एसिटिक एसिड से एसिटाइल क्लोराइड। फॉर्म और उसके बाद YL लगा देंगे, फॉर्म आइल क्लोराइड। एसिड एक हटा देंगे, एक एसिड हटा देंगे, एसिड आइल क्लोराइड, एसिटाइल क्लोराइड, फॉर्माइल क्लोराइड। नेक्स्ट आपके पास जो नंबर 3 पे नज़र आ रहा है, उसमें हमने हाइड्रोक्सिल ग्रुप को हटा के अमाइनो ग्रुप यहाँ पे अटैच्ड कर दिया है। बाकी सारा वही कार्बोक्सिल ग्रुप वाला पैटर्न है, मां सिवाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप के, जिसकी जगह पे अमाइनो ग्रुप आ चुका। और अब ये 5 एटम्स इस तरतीब के साथ मिलकर ये एक फंक्शनल ग्रुप बना रहे हैं। ये कहलाता है एसिड अमाइड, और जिस फैमिली के अंदर पाया जाता है उसका नाम भी एसिड अमाइड है। ये 1 कार्बन पे मुश्तमिल आपके पास अमाइड है, इसको हम कह सकते हैं फार्मिक एसिड से, फार्म एक एसिड हटा दें, फार्म अमाइड। और दूसरा एसिटिक एसिड से बना है, एसिड अमाइड। फ्लुएंसी से हम यूं पढ़ सकते हैं, फार्म अमाइड को फार्मामाइड और एसिड अमाइड को एसिटामाइड। तो बिल्कुल बड़े आसान से बन जाते हैं, एक तरतीब के साथ और एक पैटर्न के साथ अगर इनको स्टडी किया जाए तो इसमें कोई मुश्किल नहीं रहती और कोई कन्फ्यूजन बाकी नहीं रहती। इस स्लाइड में जो लास्ट पे आपके सामने है, कार्बोक्सिल ग्रुप के हाइड्रोक्सिल में से जस्ट H को हटाया गया और H की जगह R लगाया गया, और R से आप वाकिफ़ हैं, ये अल्काइल ग्रुप होता है। और लेफ़्ट साइड पे जो R लगा हुआ है वो R भी हो सकता है, और उसके अलावा H भी हो सकता है, कोई चीज़ हो सकती है, लेफ़्ट वाला R। और राइट वाला जो R है ये अल्काइल ग्रुप होगा, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, कोई हो सकता है। और इस फंक्शनल ग्रुप का नाम है एस्टर ग्रुप या एस्टर लिंकेज, और जिस फैमिली में ये पाया जाता है वो फैमिली कहलाती है एस्टर। आपके सामने ये मौजूद है, मोस्ट राइट साइड पे आपको क्या नज़र आ रहा है, CH3 CH2। बेसिकली ये था CH3 CH3, इथेन, एक हाइड्रोजन आउट हो गया, इथाइल। और बकिया एसिड का जो हिस्सा बचा हुआ है ये क्या है, एसिटिक एसिड से एसीटेट। चैप्टर नंबर 8 फर्स्ट ईयर में आप अक्सर पढ़ते रहे हैं, एसिटिक एसिड से एक हाइड्रोजन आउट हो जाए तो एसीटेट, एसीटेट के साथ क्या मिला हुआ है, इथाइल, तो इथाइल एसीटेट। और नेक्स्ट राइट साइड पे आप देख सकते हैं, मोस्ट राइट साइड पे मिथाइल, और साथ क्या है, एसीटेट। मोस्ट राइट साइड पे मिथाइल एसीटेट और लेफ्ट साइड पे इथाइल एसीटेट। SH, इसको हम कह सकते हैं मरकेप्टो। बेसिकली आप जब पीरियाडिक टेबल को देखते हैं तो उसमें 6th A ग्रुप या मॉडर्न स्कीम के मुताबिक ग्रुप नंबर 16 वो है ऑक्सीजन फैमिली, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम, पोलोनियम। तो ऑक्सीजन अगर H के साथ हो, OH, तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहलाता है, और जिस फैमिली में पाया जाता है वो कहलाती है अल्कोहल। तो ऑक्सीजन की बजाय उसी फैमिली का नेक्स्ट मेंबर आ गया, S यानी सल्फर। इस फंक्शनल ग्रुप का नाम है मरकेप्टो, और जिस फैमिली के अंदर ये पाया जाएगा वो कहलाती है थायो अल्कोहल या थाइयोल। बेसिकली ये अल्कोहल है मगर थायो वाला, थायो कहते हैं सल्फर को, सल्फर वाला, ऑक्सीजन वाला नहीं। ऑक्सीजन वाला जस्ट अल्कोहल है या एल्कानोल है, सल्फर वाला जो अल्कोहल है ऑक्सीजन की बजाय वो थायो अल्कोहल या थाइयोल कहलाता है।
ये आपके सामने है CH3SH, इसको हम लिख सकते हैं मीथेन थाइयोल या मिथाइल थायो अल्कोहल। दूसरा है आपके पास इथेन थाइओल या इथाइल थायो अल्कोहल। तो बड़े कॉमन से और बड़े सिंपल से नाम हैं, कॉमन और साइंटिफिक दोनों आपको बताता जा रहा हूँ। अगले चैप्टर्स के अंदर इनकी जो डिफरेंशिएशन है वो हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे, इनके दरमियान क्या फ़र्क है। CN सियानो ग्रुप, C और N के दरमियान बेसिकली ट्रिपल बॉन्ड होता है। आप इनको जोड़ के भी लिख सकते हैं, अंडरस्टूड है, ट्रिपल बॉन्ड है, शो करें या ना करें एक ही बात है। और जिस फैमिली के अंदर ये CN पाया जाता है उसका नाम है अल्काइल सायानाइड या अल्केन नाइट्राइल। ये आपके पास एक एग्जाम्पल मैंने शो की है, इसमें मोस्ट लेफ्ट साइड पे है CH3, तो ये है मिथाइल और CN क्या है, सायानाइड। तो अल्काइल के वजन पे मिथाइल और CN सायानाइड, मिथाइल सायानाइड। और CN के साथ अगर लेफ्ट साइड पे C2H5 होता तो इथाइल सायानाइड। 3 कार्बन मजीद होते CN के अलावा तो प्रोपाइल सायानाइड एंड सो ऑन। लेकिन नाइट्राइल इसको हम कब कहेंगे, इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है और समझने वाली है। जब आप नाइट्राइल नाम देंगे उस वक्त CN के कार्बन को अल्काइल के साथ मिला के पढ़ेंगे, इस वक्त ये बन जाएगा इथेन नाइट्राइल। पूरे कार्बन जितने भी हैं CN वाले कार्बन समेत इसको साथ काउंट किया जाएगा, इथेन नाइट्राइल। सायानाइड कहते हुए CN अलहदा से सायानाइड बन जाता है। सायानाइड के वर्ड के अंदर C और N दोनों शामिल हो गए और पीछे क्या बचा लेफ्ट साइड पे, वो बचता है मिथाइल, मिथाइल सायानाइड या इथेन नाइट्राइल। इसको आप अच्छे तरीके से माइंड में रखेंगे, बकिया नाम भी इसी पैटर्न पे बनेंगे। और लास्ट पे है हमारे पास ये नाइट्रोजन के पास लोन पेयर था, नीचे वाले ऑक्सीजन को इसने पेयर दिया तो पॉजिटिव चार्ज नाइट्रोजन पे आ गया क्योंकि इसने अपना इलेक्ट्रॉन पेयर दे दिया और ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन पेयर लिया, तो ड्यू टू द एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन इट विल गेन नेगेटिव चार्ज। फिर वो डोनेटेड इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर्ड हो जाएगा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान। ये है नाइट्रो ग्रुप और जिस फैमिली में पाया जाता है वो नाइट्रो कंपाउंड्स कहलाते हैं, ये नाइट्रो फैमिली कहलाती है। इनके नाम बड़े ही आसान से हैं। अगर अल्केन के साथ होगा तो पहले लफ्ज़ लगा देंगे नाइट्रो और उसके बाद फैमिली का ओरिजिनल नेम। असल में ये क्या था, मीथेन CH4, साथ इसके क्या आ गया नाइट्रो। तो इसके लिखने का जो पैटर्न है या तरतीब है वो ये है, नाइट्रो और उसके बाद मीथेन, मिथाइल नहीं लिखा जाएगा। एंड पे लिखेंगे तो ओरिजिनल नाम आएगा जिससे ये मिथाइल बना है, नाइट्रो मीथेन। और दूसरा है हमारे पास नाइट्रो और किसके साथ कनेक्टेड है, बेंजीन के साथ, C6H6 के साथ कनेक्टेड था, एक H निकला और उसकी जगह पे नाइट्रो आ गया। तो मैं रिपीट कर दूं, फैमिली का ओरिजिनल नेम एज सच रहता है और वो बाद में आता है, जबकि जो नाइट्रो ग्रुप है फंक्शनल ग्रुप ये नेम से पहले आता है, प्रीफिक्स के तौर पर ये इस्तेमाल होता है। फंक्शनल ग्रुप को स्टडी करने का फ़ायदा ये है कि ये मुट्ठी भर हैं, चंद एक हैं, कमोबेश 20 के करीब ऊपर नीचे। यहाँ FSC लेवल पे हमें 16-17 पढ़ाए गए हैं, तो चंद एक इस लेवल पे छोड़ दिए गए हैं। तो 60-70 लाख ऑर्गेनिक कंपाउंड को अलहदा स्टडी करने की हाजत पेश नहीं आती। जब भी हम साइनो ग्रुप को पढ़ेंगे या अल्काइल सायानाइड को पढ़ेंगे तो इसके अंदर जो हज़ारों लाखों कंपाउंड्स हैं उनकी स्टडी एक साथ हो जाएगी। इसी तरीके से जब हम अल्कोहल फैमिली को पढ़ेंगे जिसमें OH ग्रुप है, तो OH ग्रुप तो
हज़ारों लाखों कंपाउंड्स के अंदर पाया जाता है, उन सब की स्टडी एक साथ हो जाती है, क्योंकि इनके बनने का मेथड और इनके रिएक्शंस और इनकी फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ ये काफ़ी हद तक मैच करती हैं। बनाने का मेथड और इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल सेम होती हैं और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ काफ़ी हद तक मैच करती हैं। अगले चैप्टर्स के अंदर इनकी डिटेल आएगी। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।